हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ का लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में आपका करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही सन आया है जो आपके राशि के लॉर्ड है। तो अच्छी शुरुआत हो रही है अक्टूबर मंथ की आपके लिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखिए OMG, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ साथ कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा लग रहा है ना मैं क्रिकेट की कमेंट्री कर रही हूँ मुझे ऐसे ही लगा अभी, कोई बात नहीं। चलो, तो देखिए एम्प्रेस का भी कार्ड है यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये सारे हैवी एनर्जीज ऊपर रख लेती हूँ पहले। ये भी है। चलो, हैवी एनर्जीज के साथ मंथ स्टार्ट हो रहा है आपका। ये लीजिए, और दो हैवी एनर्जीज हैं। ओके, चलो ये बाद में ले लेते हैं। हाँ, तो लियो, चलो स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। तो सन कार्ड से शुरुआत हुई है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। आपके राशि के लॉर्ड जो है वो सन होते हैं, आपको पता है ना। चलो, तो लव एंड पर्सनल लाइफ के लिए बात करते हैं, सभी के लिए। बाद में सिंगल्स के लिए भी बात करेंगे, ठीक है? या फिर पहले सिंगल्स के लिए बता दूँ? चलो पहले सिंगल्स का बता देती हूँ। तो सिंगल्स के लिए ऐसा है विद दिस सन कार्ड यहाँ पर कि नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, नए रोमांस के चांसेस हैं, या कोई पुराना दोस्त या कनेक्शन पॉजिटिव वे में वापस आ सकते हैं। कोई एक्स लवर हो सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या यूं ही बिना बोले ही दूर चले गए थे, या किसी को आपने फ्रेंड जोन किया था, या किसी ने आपको फ्रेंड जोन किया था। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में यू टर्न मार के फिर से आ सकते हैं, या फिर अचानक से आपके सामने अपेयर हो जाए और आप दोनों के बीच में वो पहले वाला दोस्ती से ज़्यादा कुछ आगे बातें बढ़े, ये हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? तो ये बात है जो सिंगल्स है। तो अब सबके लिए बात कर लूँ, मैं पहले सिंगल्स के लिए बात की, अब हर कार्ड के साथ यही चीज़ें होगी। तो सिंगल्स थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि मैं सबके लिए बात करने लग जाऊँ। तो सबके लिए जो बात करती हूँ वो सभी के लिए है, सिंगल हो आप या फिर रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल लाइफ या लव लाइफ की बात करते हैं सभी के लिए। विद दिस कार्ड ऐसा है कि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहली बात, आपके लिए क्लैरिटी और खुशी का इंडिकेशन देता है, ठीक है? अक्टूबर में आप अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा वार्म और एक्सप्रेसिव रहोगे, ठीक है? मतलब अभी तक एक्सप्रेशन आपके मतलब एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी लियोज है, आपके पर्सन भी लियो है, आप भी लियो हो, तब भी एक्सप्रेस करने का जो पावर है वो आएगा। एक्सप्रेस करेंगे वो अपने मतलब अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, या आप रखो, ये हो सकता है। अगर कोई कनेक्शन है तो सनलाइट की तरह रिलेशनशिप में ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है? अगर कोई कनेक्शन पहले से एक्टिव है आपके लाइफ में, पहले से रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी। जैसे सनलाइट आता है ना, सुबह होती है, सूरज उगता है, तो हर चीज़ कैसे एकदम ब्राइट ब्राइट और क्लियर दिखाई देती है, उसी तरह से उस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑनेस्टी भी दिखेगी, आएगी, मेंटेन होगी आपके पर्सन की ओर से, और आपकी तरफ से तो ऑलरेडी है, ठीक है? ये बात रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है जो ग्रोथ की एनर्जी दिखा रहा है। और जिन लोगों की पहले ही शादी हो रखी है और आप अपने फैमिली एक्सपांशन का सोच रहे थे, जो हमारी सिस्टर से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इन दिनों कंसीव कर पाओ आप, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर ऐसा है, इमोशनल नर्चरिंग एंड अफेक्शन की तरफ इशारा करता है ये कार्ड। तो आपका मैग्नेटिज्म और चार्म नेचुरली बढ़ेगा। आप अपनी केयर और सपोर्ट के थ्रू रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है? आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके रिश्तों को आप अपने सपोर्ट और काइंडनेस के साथ उसको, और जो चार्म है आपका, उसके साथ आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से स्मूथ रनिंग बना लोगे। जो भी इश्यूज़ हैं निकल जाएंगे, चाहे आपका दोस्ती का रिश्ता हो किसी से, सोशल लाइफ के रिश्ते हो, पर्सनल लाइफ के रिश्ते हो, या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी रिलेशनशिप है आपके लाइफ में या रिलेशनशिप से, तो वहाँ पर ये चीज़ें होगी, है ना? आपका ऑरा उतना मजबूत रहेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में अगर आप लोग हो, तो वहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि आप लोग हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को एक्सपांड करना चाहो, है ना? शादी की बातें, ये बातें हैं। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में पर शादी नहीं हुई है, तो शादी की बातें आगे बढ़ेगी। तो शादी शादी शादी, ये तीनों कार्ड्स मैरिज के कार्ड्स हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की यहाँ पर मैरिज फिक्स हो जाए, या पहले से शादी हो रखी है, तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, बॉन्डिंग अच्छा हो आपका, ठीक है? ये बात रहेगी। द हायरोफेंट, तो यहाँ पर देखिए सिंगल जो है उनके लिए बात कर लूँ मैं पहले, तो हो सकता है किसी स्ट्रक्चर्ड सीरियस रिलेशनशिप का सिग्नल आपको मिल सकता है, ठीक है? मतलब कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, आ सकती है, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल सही है। आपका रिश्ता एक स्ट्रक्चर वे में आगे बढ़ेगा। जो अब तक चल रहा था कि कोई भी आए लाइफ में लेकिन वो टिके नहीं, या तो फिर उसका नेचर कुछ अलग है, या फिर झूठ बोलने वाले लोग, मैनिपुलेटिव लोग, इसी तरह के लोग आपको मिले हैं,
तो अब हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि इन दिनों आप ऐसे पर्सन से मिलो जो आपको अच्छा लगे या अच्छी लगे, या फिर वो लाइक माइंडेड हो, आपको लगेगा कि इसी के साथ शादी होनी है, और डिस्टेंट रिलेशनशिप है ये कनेक्शन डिस्टेंट है आपके लिए, ऐसा आपको फील हो। तो हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कमिटमेंट आए। जो लोग रिलेशनशिप में है और कमिटमेंट का इशू चल रहा था, तो वहाँ पर कमिटमेंट आ सकता है। जो लोग सिंगल से, उनके तरफ कोई शादी का न्यू प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, ये बात रहेगी। तो आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप अभी किस मूड में हो और आपका लाइफ किस मोड पे खड़ा है ना, ये दोनों चीज़ें। अब रिलेशनशिप और सभी के लिए, मतलब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, उनके लिए बात करें, पर्सनल लाइफ की और सारे, तो ये कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की तरफ इशारा करता है। तो आपके लिए अक्टूबर में सीरियस कॉन्वर्सेशन और रिलेशनशिप डिसीजन का टाइम हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, सीरियस डिसीजन आप ले सकते हो इस मंथ में, शादी होने का वगैरह, ये सब कुछ। जो पहले से मैरिड है, उनके रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, ठीक है, और बॉन्डिंग और गहराता चला जाएगा। तीनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांग है, क्लेम करो इस एनर्जी को। जजमेंट, ये भी हैवी एनर्जी है यहाँ पर, तो जैसे कि मानो एक नई शुरुआत हो रही है। पर्सनल एंड लव लाइफ की बात करते हैं तो ये कार्ड इनर अवेकनिंग, कार्मिक क्लैरिटी और पास्ट डिसीजंस का इवैल्यूएशन दिखाता है। तो आप अपने रिश्ते और पर्सनल चॉइसेस पर क्लैरिटी पा सकते हो, ये बात रहेगी। लव लाइफ की बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इस मंथ में क्लोजर या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। एक तो आप उसको क्लोज कर दोगे, बहुत हो गया, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, बार बार वही चीज़ें, साइकिल में फंसे, साइकिल में घूम रहे हो और एक ही लूप में फंसे जैसे लग रहे हो। तो आप उस रिलेशनशिप से एक तो बाहर आना चाहोगे, या तो फिर सामने वाले को बोल दोगे कि जो है एक बार का हम यहीं पे बातचीत करते हैं, ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। टॉक्सिसिटी तो दोनों के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सुलझे हुए पर्सन की तरह एकदम डायरेक्टली बात करोगे, और आपके पर्सन भी आपका सपोर्ट करेंगे इस बात में, ये भी रहेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आप अपने इंट्यूशन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ राइट डिसीजन लोगे, ये बात भी है। आप बहुत सेल्फ अवेयर रहोगे यहाँ पर, ठीक है, जागरूक रहोगे कि आप क्या कर रहे हो, अपने डिसीजंस को लेकर समझोगे, और आप अपने गट फीलिंग्स, इंट्यूशन, इनर वॉइस जो है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है, उस पर भरोसा करोगे, ठीक है, दिल की आवाज़ सुनोगे। मेरे हाथ पे ना सुबह में शायद थोड़ा सा जिम में कुछ उठा लिया था ना, तकलीफ़ हो रही है, और उसको बांधने से भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। और है ना, एक बात और है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप है तो वो भी, उसके भी कुछ इश्यूज़ है तो वो सामने आ सकते हैं। पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपने ब्रेकअप कर लिया है पर अभी भी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, तो उसका फाइनल क्लोजर यहाँ पर रह सकता है, ये बात रहेगी। देखिए, फर्स्ट वीक ऐसा ही रहेगा आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ रहेगा ये आपके लिए, और वीक शुरुआत ही वैसी हुई है इसकी, ठीक है। लव लाइफ में वार्मथ और नर्चरिंग और कार्मिक क्लैरिटी मिलेगी। कमिटमेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पे फोकस रहेगा। इमोशनल सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ, दोनों कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, ये दोनों चीज़ें ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। तो लियोज, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी, चलो सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। तो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो वैसे ही गुड लक लेकर आया है आपके लिए। एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, तो नई शुरुआत भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ये कार्ड चेंज और डेस्टिनी का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और अक्टूबर का सेकेंड वीक जो है लियो के लिए अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स या कार्मिक अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में, नॉट इन स्पेसिफिक लव लाइफ या आपके किसी रिश्ते में, ओवरऑल लाइफ में कोई अचानक शिफ्ट आ सकता है, आपको कहीं जाना पड़े या कुछ एनर्जी चेंज हो, या कुछ अचानक से सडन डिसीजन चेंज हो जाए आपका, या सडन डिसीजन ले लो आप, और पॉजिटिव वे में, मतलब सब कुछ होगा, कोई निगेटिविटी नहीं है यहाँ पर। शिफ्ट भी आ रहे हैं तो पॉजिटिवली, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, जो सोचोगे वही एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। रिलेशनशिप्स, ठीक है, तो रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सिचुएशंस स्टैग्नेंट थी ना अभी तक, मतलब कहीं फंसे हुए थे, कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, किसी रिलेशनशिप में अटके पड़े थे, कोई डिसीजन अटका पड़ा था, कोई भी, मतलब यहाँ पर हो सकता है आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, कोई भी। तो जो सिचुएशन स्टैग्नेंट थी वो टर्न ले सकती है। अगर सिंगल हो तो कोई सरप्राइजिंग कनेक्शन या मीटिंग हो सकती है। सिंगल्स के लिए कोई एकदम सरप्राइजिंगली किसी का आना हो आपके लाइफ में, कोई प्रपोजल आ सकता है, मीटिंग हो सकती है, या किसी से कनेक्शन जुड़ सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो सडन क्लैरिटी और डायरेक्शन चेंज हो सकता है आपका,
ठीक है, क्लैरिटी आएगी सडनली, तो डिसीजन लेने का वो जो तरीका है वो बदल जाए, डिसीजन बदल जाए, क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपका हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए, जिस वे में आप सोच रहे थे वो सोच ही बदल जाए, ये भी हो सकता है। सडन शिफ्ट इसी को कहते हैं, सडनली कुछ चेंज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप भी पॉजिटिव सोचो, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा आपके। भगवान हमेशा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है, वो नहीं जो हमें सही लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो सही लगता है ना वो हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता है। 99% हम लोग गलत होते हैं। ये बाद में एक आध बार समझो हमने जिद पकड़ ली और मिल गया, वो यूनिवर्स ने वो एनर्जीज मैच हो गई और दे दिया, और बाद में हमें अगर जब पछताना पड़ता है तो हम सोचते हैं मैंने ये किया ही क्यों, वही चीज़ें होती है। चलो, जस्टिस की बात है तो लव एंड रिलेशनशिप की बात करें हम यहाँ पर, तो ये कार्ड फेयरनेस, ट्रूथ और बैलेंस की तरफ इशारा करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और फेयरनेस मेंटेन करना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपनी तरफ से कर ही रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन, चाहे वो खुद लियो हो या कोई और भी साइन हो, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो रिश्ता लव लाइफ का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या फिर कोई भी हो, दोस्ताना क्यों ना हो किसी से, या सोशली या ऑफिस में, आप चाहते हो कि फेयरनेस के साथ सारे काम करो। हम कोई छुपन छुपाई नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर, हम कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं। तो हमारे साथ आप, मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो सामने वाले ने भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये आपका जो प्रिंसिपल है ना, इसी को लेकर चलोगे आप। अगर ज़रा सा भी किसी ने मैनिपुलेशन करते हुए दिखाई दी या दिखाई दिया आपको, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के रिश्ते हो या सोशल हो, तो आप वहाँ पे उसको कन्फ्रंट करने से भी पीछे नहीं हटोगे, ये बात रहेगी। थोड़ा सा आप एग्रेसिव मोड में आ जाओगे, लेकिन बैलेंस वे में। आपका एग्रेशन कोई गलत वे में या बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा, बैलेंस वे में बिल्कुल। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, ऐसे पर्सन से बिना बोले भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि बोलने के बाद तो आपको भी बुरा लगेगा, तो थोड़ा सा दूरियां बनाना स्टार्ट कर दो और इनडायरेक्ट वे में उसको दिखाओ कि तुमने क्या किया है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं या कन्फ्लिक्ट्स में है कोई रिलेशनशिप, तो अब फेयर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अब तक बहुत हो गया उसी में फंसे रहना, अब कोई ना कोई क्लियर और फेयर डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, जो भी अच्छे कर्म किए हैं आपने उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जो सही है वो होगा, जो गलत है उसका इफेक्ट भी सामने आ सकता है। मतलब आपके लिए जो सही है वो तो होना ही होना है, लेकिन जो आपके लिए गलत है और पिछले कहीं रिसेंट पास्ट में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था कि इमोशंस में आकर ले लिया या गुस्से में आकर ले लिया या वैसे ही, तो वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं था, तो उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है इन दिनों। क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल रहेंगे, इसीलिए अपने कर्मों पर देखो, ध्यान रखो क्या कर रहे हो आप, ठीक है। और अगर ये कुछ होता भी है, अच्छे कर्मों का फल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है तो वो भी सामने आ रही है, तो वो सामने आएगी गलतियाँ हमें सुधारने के लिए, ना कि हमें बिगाड़ने के लिए। तो वो वहाँ कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमारे ही थे जो भी अगर किए हैं, ठीक है। गलती से भी किसी का मन दुख गया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है आपसे अभी इतने में, तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ है। लेकिन जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, फिर इन हालातों में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, मैनिपुलेशन खेला, या आपका अच्छा स्वभाव और आपने उसको अच्छा माना, अच्छा उसका हेल्प करने को गए, और उस पर्सन के मन में कुछ गलत चीज़ें थी, मैनिपुलेशन था, तो उस मैनिपुलेशन के वजह से आपको अगर कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है, सोशल में, पर्सनल में, प्रोफेशनल में, कहीं पर भी, तो हो सकता है वो पर्सन खुद फंस जाए, उसकी गलती की सज़ा उसको इतनी बड़ी मिले, चाहे इतनी सी गलती हो, इतनी बड़ी गलती हो, सज़ा तो सज़ा होती है। यूनिवर्स का तरीका बहुत अलग होता है समझाने का, बहुत ही डिफरेंट, और वो रूथलेस होता है, उसमें कोई दया क्षमा की कोई जगह नहीं होती है। आप एक बार का माफ़ कर दो अपने पर्सन को या किसी और को भी जिसने भी गलत किया है, यूनिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को देते हो वही तो रिटर्न आएगा आपके तरफ, वही रहता है, आप या जिसने गलत किया। तो आपने अच्छा किया है, अच्छे कर्मा का फल आपके साथ रहेगा। तो पॉजिटिव सोचो, जिसने गलत किया है आपके साथ उसको उसका कर्मा मिलने वाला है आने वाले टाइम में, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। वैसे भी 10-10 पोर्टल भी आ रहा है, जो एक साइकिल कंप्लीट एंड करते हुए नई शुरुआत की तरफ लेकर जाएगा अभी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है ना, फेयर डिसीजन लेना होगा आपको, कर्मा का रिजल्ट मिलेगा, जो सही है वो सही होगा, जो गलत है उसका भी मतलब यहाँ पर इफ़ेक्ट सामने आ सकता है। तो किसी पर्सन से आप अपना रिश्ता छोड़ दो, तोड़ दो, कोई दोस्त है, सहेली है, या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो उससे, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। और ये पहले से आपको हिंट मिलती चली जा रही है, इन्हीं दिनों में आपको ये कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही होगी। तो वो अक्टूबर में जाकर 2nd वीक तक शायद हो सकता है, या किसी का तो 1st वीक में ही आप डिसीजन ले लो इस तरह का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की बात करते हैं तो ये कार्ड पेशेंस, डिसीजन, डेडिकेशन और स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, अक्टूबर के 2nd वीक में रिलेशनशिप और पर्सनल मैटर्स में केयरफुल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा,
फिर से एक बार रिपीट करूँ, अक्टूबर में सेकेंड वीक में आपके रिलेशनशिप और पर्सनल मैटर्स जो भी है, रिश्ते यानी आपको अभी मैंने समझाया, सारे हर तरह के रिश्ते होते हैं हमारे लाइफ में, एक लव लाइफ ही नहीं होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लव रिलेशनशिप ही नहीं होता है ना। तो वहाँ पर आपने ऐसे मैटर्स में केयरफुल रहना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, इमोशनल होकर कुछ नहीं सोचना है, ना गुस्से में जाके सोचना है, बैलेंस रहो, प्रैक्टिकल रहो और फिर डिसीजन लो तो वो बेहतर रहेगा। सोच समझ कर डिसीजन लो, स्लो बट स्टेडी आगे बढ़ो, एकदम से इम्पल्सिवली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि लियोस का स्वभाव होता है एकदम से इम्पल्सिव बिहेव करने का, वो ना करे, रिएक्ट ना करे एकदम से। वो लियोस का बाय डिफ़ॉल्ट स्वभाव है कि उसको मतलब गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और वो रिएक्ट कर जाते हैं लियोस, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है और लोगों की नज़रों में लियो सच है, सही है, फिर भी गलत बन जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा शांत रहे, स्लोली आगे बढ़े। कोई भी नया रिलेशनशिप या कमिटमेंट सडनली नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो है उसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देते हो वहाँ पर तो, ठीक है। सेकंड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो लव लाइफ में आपके ऐसा है यहाँ पर कि ये कार्ड प्लानिंग, डिसीजंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। तो आपके लिए ये वीक अपने लव लाइफ या पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने का समय रहेगा कि आपने क्या डिसीजन लेना है। मैंने कहा ना यहाँ पर डिसीजन वाला टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। स्लो बट स्टेडी जाकर कुछ डिसीजन लीजिए, बैलेंस करके डिसीजन लीजिए, ये बात रहेगी। हो सकता है ये जो मतलब टाइम है ना, ये जो वीक है ना, वो आपके लव लाइफ या पर्सनल रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने का समय आया है आपके लिए अभी, ठीक है, या आ रहा है मतलब। और ऐसा है यहाँ पर, अगर किसी को चूज़ करना है, आप सिंगल हो और किसी को चूज़ करना है या किसी प्लान को आगे बढ़ाना है ना, या तो किसी को चूज़ करना है या फिर कोई प्लान पहले से करके रखा है, पहले से रिलेशनशिप में हो, उसको आगे बढ़ाना है, तो ये वीक इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग के लिए परफेक्ट है, ठीक है। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, प्लानिंग कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़कर कोई स्लो बट स्टेडी टाइप में आगे बढ़कर फिर कोई डिसीजन लीजिए प्रैक्टिकल बनते हुए। आप अपने ऑप्शंस को एनालाइज करोगे और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन मिलेगा आपको फिर, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, ये वीक में आपको लियोज कार्मिक क्लैरिटी, स्लो ग्रोथ और थॉटफुल डिसीजंस का टाइम रहेगा, ठीक है। सेकेंड वीक आपके लिए सडन चेंजेस हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल और पेशेंट अप्रोच से सक्सेस मिलेगा। जस्टिस है यहाँ पर, टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो सजेस्ट करते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स में आपने फेयरनेस और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। मतलब बिल्कुल आपके जो डिसीजंस है ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसमें प्लानिंग होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, है ना, ये बात रहेगी। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर देखते हैं। सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आ गया था, तो कन्फ्यूजन में ना फंसे रहे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर एंड स्ट्रेंथ, ओके। तो लास्ट वीक के भी कार्ड्स दे दो एंजल्स हमें। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड द हाई प्रिस्टेस। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी ज़्यादा आई आप क्या। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। मैं यहाँ बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो लियोस थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। वैसे तो अब तक सब अच्छी एनर्जी चल रही है, यहाँ पर भी कोई बुरी एनर्जी नहीं है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है। एनर्जी वैसे भी अच्छी बुरी होती ही नहीं है, वो तो हमारा टाइम होता है, हमारे कर्म होते हैं, उस हिसाब से होता है वो। चलो, तो यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करें यहाँ पर, तो ये कार्ड जो है इनडिसिशन और इनर कन्फ्लिक्ट का सिग्नल दे रहा है। अक्टूबर के थर्ड वीक में लियो को अपने इमोशंस और चॉइसेस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अपने इमोशंस पर फोकस करो, कहाँ जा रहे हैं, क्यों इस तरह से ख्याल आ रहे हैं मन में, जबकि पहले तो सोच लिया था कि अभी क्या करना है, आपने डिसीजन फाइनल कर लिया, फिर भी कन्फ्यूजन में जा रहे हो क्योंकि इमोशंस हावी हो रहे हैं आपके दिमाग पर। तो ये चीज़ें हो रही है, तो वहाँ पर अपने इमोशंस पर आपने फोकस करना है कि किस तरह की सोच बनी हुई है और कहाँ मेरे इमोशंस कौन से डायरेक्शन में बह रहे हैं, फिर से कहीं ये इमोशंस मुझे फिर से वही ना ले जाए जहाँ से मैं अभी उभर कर बाहर आया हूँ या आई हूँ। तो ये बात आपने सोचनी है, ठीक है। कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन अनक्लियर है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है उसमें, चाहे काफ़ी टाइम से आप उस कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, अभी शादी नहीं हुई है आपकी पर उस रिलेशनशिप में हो, तो आपको क्लियर नहीं है वो रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या होगा, तो आपने अपनी फीलिंग्स और इंट्यूशन से डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। मतलब अपने फीलिंग्स और इंट्यूशन पे फोकस करो और ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये भी हट जाएगा। किसी के लिए ये एनर्जी है ना,
आगे पीछे चलेगी ऐसे, है ना। किसी के लिए पहले कन्फ्यूजन आए तो बाद में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी किसी के लिए इसके पहले ही आ चुकी है, मतलब अभी ये सितंबर में हो चुका है ये, कि कन्फ्यूजन लग रहा है क्या करें क्या ना करें, है ना, ये बात रहेगी। तो फीलिंग्स और इंट्यूशन से डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि कुछ चीज़ें टेम्पररी होल्ड पे रख सकते हैं आप, जब तक आपको अपने हार्ट और माइंड के साथ बैलेंस नहीं होता है आप लोगों का, तब तक, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऐसा है कि कॉशन दिखाता है ये कार्ड थोड़ा सा, मतलब आप थक गए हो पर हारे तो नहीं हो, लेकिन अपना टाइम ज़रूर ले रहे हो, परेशान हो गए हो ये रिलेशनशिप के चक्कर में बोलो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, जो भी है ना, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये वीक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। 3rd वीक, इतना बड़ा वर्ड है ये चैलेंजिंग, पर ठीक है, थोड़ा सा रहेगा आपके लिए, लेकिन आप स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में पास्ट स्ट्रगल्स या इश्यूज़ हैं तो अब आपको अपने बाउंड्रीज़ और सेल्फ प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा। आपका जो पेशेंस है, वो डिटर्मिनेशन काफ़ी, मतलब आपका पेशेंस और डिटर्मिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्ड करेज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड जो है ना करेज और स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ का सिग्नल दे रहा है। आपने अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है लियोज़। किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में ना जाए जहाँ से आपको कोई मतलब आप जितना लव कर रहे हो उसका कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, एज अ फ्रेंड करके बात करता है या करती है, या फिर फ्रेंड जोन कर दिया है, या फिर बिल्कुल साइलेंट है, या आपके कोई इमोशंस का आपको मतलब रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है या रही है वो जितना आप उसको दे रहे हो, जबकि आपने कोई मतलब अनकंडीशनल लव दे रहे हो फिर भी समझो। तो ऐसी जगह पे आप अपने लिए स्टैंड लो, उससे थोड़ा सा अपने तरफ से डिस्टेंस बना लो, अपनी एनर्जीज खींच लो, अपने आप में रहो, वो सही रहेगा। आपको कंपटीशन या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इन दिनों सोशली, ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखने से क्लैरिटी और रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी आपको। अपनी पोजीशन पे आप बिल्कुल स्ट्रांग रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, करो कुछ जो करना है, मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं तुम लोगों का कंपटीशन सोशली, ठीक है। तो वो छोड़ देना वहीं पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू आपके पास रहेगी। उनके जैसा उनमें जाके आप कंपटीशन में हिस्सा बनोगे तो फिर वो आपको पता है, आप नीचे मत उतरो, आप जहाँ हो वही रहो, अपनी रिस्पेक्ट अपनी डिग्निटी के साथ, बिकॉज यू आर लियोज बॉर्न लीडर्स, राइट। बहुत रॉयल पर्सनालिटी होती है लियोज की। अपनी खासियत को यूं ही किसी के वजह से और लोगों के बोलने से ज़ीरो ना बनाएं। आप लियोज हो, हाँ थोड़ा स्टबर्न होते, ज़िद्दी होते, गुस्सा करते, ये चीज़ें ठीक है, उसको हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन हम तो लियो है पर हम लॉयल भी है है ना, सही है ना। तो ये बात ध्यान में रखना अपना, ऐसा नहीं कि किसी को भी ईगो दिखाते चले, किसी को भी एटीट्यूड दिखाएं, नहीं, प्राइड में रहें, ऐसा ये चीज़ें नहीं करनी है। पर जहाँ पर हमारे ज़रूरत है हमें अपनी ईगो में रहने की या एटीट्यूड की, वहाँ तो है रहती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई एटीट्यूड या अभिमान कहता है तो वो उसकी मर्जी है, वो उसकी सोच है, आपकी नहीं, ठीक है। अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। तो यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फिर से लियो एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो ये कार्ड इनर स्ट्रेंथ, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल दिखाता है। ये वीक आपके लिए पेशेंस और इमोशनल बैलेंस का टेस्ट हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स में काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से चैलेंजेस जो भी है ना उसमें से आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए तो बोला आपके भीतर ही है वो सारी एनर्जी, अपने आप को समझो, पहचानो। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और काम अप्रोच से सिचुएशन स्मूथली हैंडल हो सकती है। तो ओवरऑल ये 3rd वीक जो है वो आपके लिए थोड़ा सा इनर कन्फ्लिक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन अपने आप को बैलेंस ज़रूर करिएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और बाउंड्रीज मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 3rd वीक में। चैलेंजेस या कंपटीशन आ सकता है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से आप सब ओवरकम कर लोगे इसमें से, ठीक है। ये बात रहेगी। चैलेंजेस का टाइम रहे तब भी अपने आपके भीतर तो इतनी ताकत है कि आप उससे ओवरकम कर सकते हो अपने काइंडनेस के साथ, अपने कामनेस के साथ, शांत रह के। इसीलिए बोला था गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करो, स्टबर्ननेस अपना साइड करो। लव लाइफ में क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी का जो है उस पर फोकस रखो अपना, ठीक है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर कुछ इस तरह से है। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर ले यहाँ पर पहले। तो लव एंड पर्सनल लाइफ की बात ऐसी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, फ्रेश बिगिनिंग्स या एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, ठीक है।
अक्टूबर के 4th वीक, लास्ट वीक में आपके लिए लियोज पॉजिटिव ग्रोथ और स्टेबिलिटी का टाइम रहेगा। ये रिलेशनशिप की बात करते हैं तो नए रिलेशनशिप का स्टार्ट हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उसमें एक रीबर्थ लो आप, फिर से एक रिस्टार्ट हो, और जो लोग सिंगल से उनकी तरफ कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की तरफ भी आप स्टेप ले सकते हो, ठीक है, या आपके पर्सन। और ये कार्ड मटेरियल और प्रैक्टिकल सपोर्ट भी दिखा रहा है, जैसे घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इमोशनल सिक्योरिटी, ये भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इमोशनली इनसिक्योर फील कर रहे हो तो वो इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो पर्सनल लाइफ, लव लाइफ की बात करते हैं तो रेस्ट, रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये। तो आपने थोड़ा सा आत्म परीक्षण में जाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एनर्जी सेम। थोड़ा स्लो रहेगा ये वीक, बट काम यानी शांतिपूर्ण वीक रहेगा ये आपके लिए। अपने ऊपर वर्क करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप बिजी रहते हो बहुत ज़्यादा तो इस वीक में अपने रिश्ते और इमोशंस को एनालाइज करने का टाइम मिलेगा आपको। मतलब थोड़ा शांत रह जाओगे, बहुत बिजी थे तो रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं था, तो इन दिनों दे पाओगे, ठीक है। और देखिए, ओवर थिंकिंग या इमोशनल एग्जॉशन से बचना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। द डेविल, ये कार्ड अटैचमेंट, टेम्पटेशन और अनहेल्दी पैटर्न्स का सिग्नल दे रहा है यहाँ पर। तो अक्टूबर के एंड में आपको अपने रिलेशनशिप में किसी भी कंट्रोलिंग या मैनिपुलेटिव एनर्जी को पहचानना होगा। और ये एनर्जी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप ये करोगे। रिलेशनशिप यानी रिश्ता यानी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यही नहीं होता है, दूसरे भी रिश्ते होते हैं, ये भी बात बोली थी मैंने, ठीक है। तो इस बात को समझना होगा आप लोगों ने। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक या कार्मिक है तो ये वीक में आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करके इमोशनल फ्रीडम लेने का सिग्नल दे रहा है। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, उस रिश्ते में नहीं रहना है तो एग्जिट करो, ब्लॉक करो, है ना, आगे बढ़ सकते हो। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस और डिटैचमेंट में रहिएगा। और आपके पर्सन की मैं बात यहाँ पर कर लूँ तो वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाएंगे। रिश्ता अभी का हो, पहले का हो, या मैरिड हो आप। द हाई प्रेस्टेस, पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ की बात करें तो इंट्यूशन, सीक्रेट्स और इनर विजडम का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपके लिए ये वीक अपने हार्ट और गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और रिश्ते की बात करें तो अगर कोई हिडन ट्रुथ या फीलिंग्स है तो अब क्लैरिटी मिल सकती है। डिसीजन लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप। तो एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर इमोशनल न्यू बिगनिंग आपके रिश्तों में हो सकती है, ठीक है। नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो लियोज सिंगल है, और जो पहले से रिलेशनशिप में है तो उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगनिंग दिखाई देगी आपको, ठीक है। इस तरह से रहेगा आपके लिए ये मंथ। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, जुपिटर की एनर्जी आई है, लियो, वर्गो अगेन, जेमिनी एंड लियो अगेन, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, फिर करियर देखेंगे। ओके, कुछ लोग ट्रिकरी हो सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लगेंगे आपको सोशली, है ना। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाना है जो दिखने में तो आपके दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। दिल के अच्छे हैं लेकिन गड़बड़ी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो अपनी इमेज को बचाना सबसे पहली अहम बात है आपके लिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। कुछ कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में तो किसी पर्सन का जाने का मतलब आपको लगेगा ये मुझसे दूर क्यों गया इस तरह से, या फिर कोई आपके मेमोरी में कुछ लोग हैं उनकी याद आ सकती है, या कोई आपने किसी को खोया है अपने लाइफ में, अपने करीबी रिश्तेदार को, तो उसकी याद आ सकती है, कोई करीबी पर्सन, है ना। तो ये बात भी रहेगी। और वर्कहॉलिक ज़्यादा बने रहोगे आप लोग इन दिनों, अपने आप को काम में बहुत बिजी रखना चाह रहे हो कि मुझे किसी की याद ही ना आए, ना कुछ फालतू लोगों में दिमाग जाए मेरा, इस तरह से आपको लगेगा। क्योंकि आपने देखा है जब आपने किसी पर भरोसा किया है, चाहे लव लाइफ की बात हो, चाहे दूसरी मतलब प्रोफेशनल की बात हो या सोशल की बात हो, दोस्तों की बात हो, तो उन्होंने अक्सर हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और करते रह रहे हैं बचपन से लेकर अब तक। तो आपका भरोसा तो अब दोस्ती नाम के वर्ड से भी उठता चला जा रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो पहले ही लव लाइफ को बाय बोल चुके हो। लव रिलेशनशिप मतलब आपका भरोसा है ही नहीं वहाँ पर। कुछ लोगों के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। और कुछ लोग अभी दोस्ती से भी परे हट रहे हो। यू कैन हियर मी। अब देखिए यहाँ पर आप मुझे एक आपके पर्सन की बात करें तो उनको ऐसा लग रहा है अभी कि
बिना बोले आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो, उनके दिल की बात आप बिना बोले समझ जाते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है और इस वजह से वो आपके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे और ज़्यादा आपसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फील होता चला जाएगा उसको, और आपके तरफ आने के लिए वो स्टेप्स लें, ये भी हो सकता है। देखिए रोज़ गार्डन, उसको पता है आप है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो रहते हैं ना अक्सर अक्सर उनका मिसयूज़ किया जाता है, एडवांटेज लिया जाता है, इसीलिए आप थोड़ा सा सख्त बन के रहते हो। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि जिसका भी नज़र जाए आपके ऊपर वो एक पल के लिए थम जाए, एक कुछ मतलब पल से भी छोटा पल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्यों ना हो, उसकी नज़रें रुक जाती है। एक मैग्नेटिक ऑरा है आपका, तो आपके पर्सन आपके तरफ इसी तरह से दूर होते हुए भी आपकी तरफ आना चाहेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, फ्लावर स्पिरिट कार्ड है यहाँ पर, बहुत मासूम हो, आपके जैसा पर्सन उसको कहीं नहीं मिलेगा या मिलेगी, ये उसको पता है, और इस वजह से वो आपको ना छोड़ पा रहे हैं ना आपके साथ रह पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, उसकी वजह बहुत सारी है, जिसमें से एज गैप या कुछ और इश्यूज़, ये सारी वजह हो सकती है। तो और बाकी फिर आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो वो भी हो सकता है, मतलब लड़ाई वगैरह। मेंडिंग, अब ये वक्त है लियोज आपके लिए कि आप जो भी काम बिगड़ चुके हैं उसको ठीक कर लो, ठीक है, रिपेयरिंग का टाइम है, रिश्तों को रिपेयर कर लो। वाह, सेरेंडिपिटी, गुड लक की एनर्जी आपके साथ रहेगी, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, राइट टाइम पे राइट पर्सन की एंट्री भी होने जा रही है अक्टूबर में आपके लाइफ में। चॉपवुड, जो आपके लिए नहीं है ना वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, और न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, जो आपने अभी कर्मा किया है वो आपका एक कार्मिक साइकिल फिनिश हो रहा है, ये बात भी है। पीस, पीस की एनर्जी बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड किसको नहीं चाहिए, पीस ऑफ माइंड यानी तो एक विक्ट्री जैसी है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बने रहिए, वैसे ही ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, इसे क्लेम करो, गुड लक की एनर्जी को, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। मैसेजेस इन द बॉटल, तो आपकी तरफ कुछ मैसेजेस आएंगे, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको आपके पर्सन की तरफ से, ये बात यहाँ पर रहेगी। न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, न्यू पर्सन की तरफ से भी कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है इन दिनों, ठीक है। कुछ अनफिनिश्ड रिश्ते हैं जो इन दिनों आपका कर्मा कुछ अनफिनिश्ड है वो फिनिश होने जा रहा है, और हैप्पी हैप्पी वाला टाइम रहेगा, ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा वक्त रहेगा। तो अभी हम आपका करियर देखते हैं और उसके बाद में हम लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है ओवरऑल वो भी देखेंगे, बने रहिए। अरे रुको, मैं ना ये मैसेज लेना भूल गई, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं, सिर्फ मैसेज है इसमें। आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ, ओके। एंड पास्ट बर्थ कर्मा, पिछले जन्म का कर्म जो आप मिले उसको ऐसे उसको कहना है, मेरी ज़िंदगी तुमसे है, मेरी हर खुशी तुमसे है। वाओ, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, डीप और सीक्रेट फीलिंग्स। तो लियोज आपका करियर भी देख लेते हैं यहाँ पर, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। जजमेंट का कार्ड आया है, ओके, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, एक नई शुरुआत, फैमिली सपोर्ट, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वाओ, द सन का कार्ड भी आ गया, नाइस। आई नीड वन मोर कार्ड, चलो ये ले लेते हैं, द मून, सन एंड मून दोनों, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो लियोज आपके लिए करियर के लिए ये मंथ कैसा रहता है, तो देखिए यहाँ पर जजमेंट, करियर में कार्मिक क्लैरिटी और सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, ठीक है, ये बात रहेगी, क्लैरिटी आएगी आपको और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। आपको अपना ट्रू कॉलिंग या मिशन के बारे में आपको स्ट्रॉन्ग इनर गाइडेंस मिलेगा कि आपको करना क्या है, आप क्या चाह रहे हो, आप किस लिए आए हो, क्यों ये जॉब लिया है, क्यों ये फील्ड में आए हो, तो इस बात का आपको रियलाइजेशन भी होगा, सेल्फ रियलाइजेशन, और आप इस हिसाब से आगे बढ़ोगे। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि अक्टूबर में आपको एक बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है जो लॉन्ग टर्म करियर डायरेक्शन डिसाइड करेगा, ऐसा कोई डिसीजन आपको अक्टूबर में लेना पड़ सकता है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, करियर में प्रोफेशनल अथॉरिटी और शार्प डिसीजन मेकिंग दिखा रहा है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, आपका माइंड क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पर्सनल इमोशनल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। प्रोफेशन एक प्रोफेशन है, उससे आप पैसा कमा रहे हो, आप हेजिटेशन क्यों रख रहे हो यहाँ वहाँ पर कि मैंने किसी के लिए कुछ सर्विस दिया है उसको, अब मैं उसको पैसे कैसे लूँ उससे, मतलब मैंने उसका कोई काम किया है,
ठीक है। तो उसको मैं कैसे बोलूँ कि मेरी इतनी फ़ीस है, मुझे फ़ीस दो, ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया। तो ये किंतु परंतु में लटके रह सकते हो, तो वहाँ से निकलो आप, बिल्कुल ये क्लैरिटी में आओ किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले, कि वो दिल से बहुत अच्छा होता है ये किंग, पर बिल्कुल रुथलेस है, काम से काम रखता है और बहुत प्रैक्टिकल है और लॉजिकल माइंड से सोचता है। ये क्वीन किंग की खासियत होती है। आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन एनर्जी पे फोकस करो, जो गाइडेंस आया है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप क्लैरिटी और थॉट कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ हाईलाइट होगी आपकी, ये बात रहेगी, ठीक है। आपके भीतर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ है और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपका थॉट जो है, आपका सोचने का तरीका जो आपके दिमाग में जो सोच विचार कर रहे हो आप, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के रिवार्ड्स दिखा रहा है यहाँ पर। करियर में आपको अक्टूबर के अंदर फैमिली सपोर्ट का, फैमिली से जो लीगेसी पास ऑन हुई है आपके तरफ, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। या तो आप अपनी मेहनत से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करोगे, ये बात रहेगी, या तो फिर अपने फैमिली बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। जो भी है वो डिसीजन आपका रहेगा। ये डिसीजन वाला ही मंथ है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये कार्ड सिक्योर और स्टेबल इनकम का भी सिग्नल है। तो आपका एक, अभी तक समझो आपकी इनकम स्टेबल नहीं थी, कुछ सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी आपको, तो आप एक स्टेबल इनकम की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा आपको काम मिल जाए, ऐसा कुछ काम आप स्टार्ट कर लो कि जहाँ से आपको स्टेबिलिटी के साथ एक प्रॉपर अमाउंट आपको मिलता रहे, स्टेबल इनकम रहे, मतलब, ठीक है। एक नई शुरुआत का कार्ड है यहाँ पर, द फूल। हो सकता है आप एक नई अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, थोड़ा सा हिम्मत कर लो, थोड़ा विश्वास रख लो, लीप ऑफ फेथ जिस तरह से हम करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा विश्वास करके रख लेते हैं, लेकिन आपके लिए ग्रोथ के डोर्स ज़रूर खुलेगा ये टाइम। जो रिस्क लोगे थोड़ा बहुत, तो उससे आपके ग्रोथ के डोर्स भी खुल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे चले सारा पैसा लगाने किसी बिजनेस में, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के रिस्क लेना है, पर रिस्क लेना ही है, यहाँ पर ये बात रहेगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, क्रिएटिव इंस्पिरेशन और फ्रेश आइडियाज़ का यहाँ पर एनर्जी आया है, ठीक है। कुछ क्रिएटिव बने रहोगे, कुछ मतलब इंस्पायर हो गया आप किसी के तरह, किसी के वजह से या किसी को देख के, ठीक है। और आइडियाज़ आएंगे न्यू। करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ इंस्पिरेशन के थ्रू मिल सकती है, ठीक है, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। और ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि करियर डिसीजंस में हार्ट और इमेजिनेशन को इग्नोर मत करो, कभी कभी, कभी कभी, हर वक्त नहीं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ सडन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से तरीके से, मतलब आपकी विश पूरी हो रही है, आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा काम जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन और रिकॉग्निशन और इनर हैप्पीनेस का सिग्नल दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर तो सन का कार्ड है, जो सुपर डुपर ग्रोथ की एनर्जी और पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और गुड लक लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी और गुड लक लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये कार्ड अल्टीमेट सक्सेस, रिकॉग्निशन और क्लैरिटी का कार्ड है। तो एकदम मतलब बहुत सक्सेस आएगा आपकी तरफ, जो भी आप काम कर रहे हो, आपके एफर्ट शाइन करेंगे और आपको पब्लिक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन और पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। करियर में क्लियर डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। द मून थोड़ा सा कॉशन कार्ड है, सब कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा रुक जाएं, क्लैरिटी वक्त के साथ साथ आएगी, किसी इल्यूजन में मत फंसिएगा। पर ये बहुत पावरफुल कार्ड है और ये भी एक हैवी एनर्जी है, मतलब मेजर अरकाना है। सन मून दोनों आसपास है, तो अपने मन पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। कभी कभी दिमाग से डिसीजन लेना बहुत सही हो जाता है, मन कभी कभी इल्यूजन में डाल देता है। और वैसे भी काम जहाँ है, बिजनेस प्रोफेशन की बात आती है, जॉब की बात आती है, करियर की, वहाँ मन से कम पर दिमाग से ज़्यादा सोचना है। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। तो करियर में इमोशनल फुलफिलमेंट, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को सेटिस्फैक्शन दे। दिमाग सेटिस्फाइड हो रहा है पर दिल भी होगा, तो फ्रेश इमोशनल बिगनिंग आएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ नया प्रोजेक्ट आप करोगे, जो भी आप स्टार्ट करोगे आपको सिर्फ फाइनेंशियल नहीं तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी देगा। ओवरऑल करियर भी बहुत अच्छा रहेगा आपका यहाँ पर। ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं, फिर लव एंड करियर दोनों के लिए यहाँ पर हम शिव जी की तरफ से गाइडेंस देखेंगे क्या आ रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से। वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी, ठीक है। तो यहाँ वहाँ घूमना जो चल रहा था ना, अब तक समझ नहीं आ रहा था, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, आपका मैप क्लियर रहेगा कि आपको जाना कहाँ है,
ठीक है, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, बहुत उत्साही बने रहोगे, ठीक है। और ये उत्साह को है ना, मतलब ऐसा ना करो कि नहीं नहीं, मतलब ठीक है। रेजुविनेटिंग रेन, तो अब टाइम आ गया है कि पास्ट को क्लियर करो और प्रेजेंट को हील करो। उससे पास्ट के सेटबैक्स को साइड में रख दो, पॉजिटिवली प्रेजेंट पर फोकस करिए, वो सही रहेगा आपके लिए। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। अभी हम देखेंगे लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वुल, नदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस, ठीक है। थोड़े पेशेंस रखो और उसके थ्रू आपको सक्सेस मिल सकता है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा लियोज आपके लिए। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मोनी अवेट। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विथ इट प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता, लव लाइफ की बात करें तो आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तो आपके रिश्ते में एक बैलेंस आएगा, ठीक है। हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बात रहेगी सोलमेट के साथ, जो आपका रिश्ता है आपके पर्सन के साथ। एंड अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, ये बात भी रहेगी। तो सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, आप सेल्फ लव में रहिए, सब अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।